कलम इंडिया न्यूज के नए सेगमेंट सत्ता, साजिश और संग्राम में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का बिगुल अब बजने वाला है। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू समेत सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी उन नेताओं में दिख रही है जो इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकने की तैयारी में है। हालांकि अभी सीटों के बंटवारे का पेच उलझा हुआ है। एक तरफ एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, वहीं इंडिया गठबंधन में भी इसे लेकर बैठकें चल रही हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज हम हाजिर हैं। हम आपको बताएंगे कि किस लोकसभा सीट पर कौन प्रत्याशी हो सकता है और किन चेहरों के साथ पार्टी चुनावी मैदान में उतर सकती है। आज बात मुंगेर लोकसभा सीट की करेंगे। बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों ने सभी 40 लोकसभा सीटों पर सियासी मंथन शुरू कर दिया है। प्रदेश की चुनावी चर्चा के बीच आज हम आपको बिहार की हॉट लोकसभा सीटों में शुमार की जाने वाली मुंगेर लोकसभा सीट का सियासी समीकरण और इतिहास बताएंगे। बिहार के मुंगेर लोकसभा सीट का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। 1761 में बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को बंगाल की राजधानी बनाई थी। बताया जाता है कि मीर कासिम ने ही मुंगेर में ऐतिहासिक किले का निर्माण कराया था। मीर कासिम ने ही मुंगेर में हथियार निर्माण की शुरुआत की थी। मौजूदा वक्त में मुंगेर को योग नगरी की संज्ञा दी जाती है। मुंगेर जिला के जमालपुर में एशिया का पहला और हिंदुस्तान का सबसे पुराना रेल कारखाना भी स्थापित है। उत्तर वाहिनी गंगा के किनारे बसा मुंगेर ऋषि मुदगल की धरती रही। आजादी के बाद 1952 में पहली बार मुंगेर लोकसभा का चुनाव हुआ। तब से साल 2019 तक 20 लोकसभा चुनाव हुए। यहां से 7 बार कांग्रेस ने परचम लहराया है, लेकिन 1984 के बाद कांग्रेस कभी यहां से जीत नहीं पाई। वामपंथ और समाजवाद की धारा बहने लगी। मतदाताओं ने 1989 से लेकर 2009 तक के चुनाव में जनता दल, भाकपा, समता पार्टी, आरजेडी, लोजपा और जेडीयू को बारी बारी से मौका दिया। दानवीर कर्ण की भूमि मुंगेर राजनीतिक दान के लिए भी जानी जाती है। महाराष्ट्र के रहने वाले चर्चित समाजवादी नेता मधुली मेय को पहली बार मुंगेर ने ही लोकसभा में पहुंचाया था। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के मौजूदा सांसद जदयू के राजीव रंजन सिंह हैं। ललन सिंह ग्रेजुएट हैं और वह 8 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। वे भूमिहार जाति से आते हैं। परिसीमन के बाद 2009 में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का भूगोल बदल गया था, जिससे यह भूमिहार बहुल क्षेत्र बन गया। पिछले 3 चुनाव से इस सीट पर भूमिहार कैंडिडेट ही जीत रहे हैं। इसके पहले मुंगेर सीट पर यादव, राजपूत या फिर कुशवाहा जाति के उम्मीदवार जीतते आ रहे थे। 2019 के चुनाव में इस सीट पर 2 भूमिहार उम्मीदवारों के बीच ही लड़ाई हुई थी। हाल के सियासी घटनाक्रम को देखें तो मुंगेर क्षेत्र में भी दलों की ओर से गोलबंदी तेज हो गई है। जातिगत समीकरण बनाने की कवायद तेज है। एनडीए के घटक दल जेडीयू की यह सिटिंग सीट है। ऐसे में जेडीयू का स्वाभाविक दावा इस सीट पर मजबूत है। वैसे इस सीट का बंटवारा और प्रत्याशियों का नाम तय होना अभी बाकी है। हालांकि ललन सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाली बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भी अपना दावा पेश कर रही है और वो पिछली बार लोकसभा में ललन सिंह को कड़ी टक्कर भी दे चुकी है। 2019 के चुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को कांग्रेस से टिकट मिला था और दोनों एक ही जाति से थे।
और उस चुनाव में ललन सिंह को 5,28,762 वोट मिले थे, जबकि नीलम देवी को 3,60,000 वोट मिले थे। वहीं आरजेडी खेमे में मुकेश विद्यार्थी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सत्ता, साजिश और संग्राम के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसी और लोकसभा की बात करेंगे और बताएंगे कि उस सीट से किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है और पार्टी किस नेता पर भरोसा जताएगी। अभी तक आपने कलम इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि लोकसभा से जुड़ी अपडेट और सटीक खबरें हम ही आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं।